क्वेश्चन क्या है देखो, i इज इक्वल टू, ये है 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर का 2x और 6x का 6, ओके 2x प्लस 5, चलो कोई बात नहीं। ये रूट है 7 माइनस 6। अब देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है बट थोड़ा बदल के आया है। अब देखो इसमें मैं कैसे करूंगा, क्वेश्चन में रूट भी है और ऊपर भी कुछ है, और ये एक्स स्क्वायर है और ये 2x है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना चाहिए। साइड में लिख के लो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव देखो 7 का 0 माइनस 6x का माइनस 6 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, यानी माइनस 6 माइनस 2x आना चाहिए डेरिवेटिव। तो ये नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है, तो माइनस 2x और माइनस 6 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ देखो, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये माइनस 5 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया। नीचे जो था वो रहेगा 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आया, नहीं आया, माइनस 2x और माइनस 6 आना चाहिए था, तो आया क्या, नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस 5 है, ये जो माइनस 5 है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ माइनस 5 को कुछ तो करो, ये माइनस 6 आ जाए, तो माइनस 6 प्लस 1 लिखता हूँ, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 आ जाएगा। ये मेरा एडजस्टमेंट हो गया देखो यहाँ पर इस तरह से। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, अब इसको दो टुकड़े करेंगे, माइनस माइनस 2x माइनस 6 अपॉन ये पहला, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आया, बहुत अच्छी बात है, और dx दे दिया, फिर ये माइनस प्लस माइनस 1 माइनस और 1 अपॉन, देखो वही टेक्निक आ गई जो हमने किया था, ठीक है। अब देखो कैसे करते थे, याद करो बच्चों, कि अगर कोई फंक्शन रूट में है, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो हम क्या करते हैं, अगर नीचे फंक्शन रूट में, रूट नहीं होता तो log fx, रूट है तो यही जो रूट fx है वो लिख के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये एकदम मस्त तरीका है, ओके कोरोलरी है। तो यहाँ पर भी देखो वैसे ही हो रहा है, नीचे जो रूट में है उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस 6 है, तो ये माइनस, इसमें हम क्या करेंगे 2 लिख के ये जो नीचे है वो रूट में लिख देंगे, ये पहला आंसर आ गया, पहला पार्ट। फिर अब ये माइनस है, अब देखो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं, कैसे करेंगे याद करो, ये 7 था इन दोनों का माइनस लिया कॉमन, और ये एक्स स्क्वायर है माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस 6 हो गया। अब आप याद करो, जिन बच्चों को पता नहीं 9 कैसे आया था, मैं वापस से बताना चाहूंगा, देखो ये जो x है, ये देखो इन दोनों को माइनस कॉमन लेके आगे पीछे करना, ये 6 है, इस 6 का आधा करो, 6 का आधा करो, आधा मतलब डिवाइड बाई 2 और स्क्वायर करो 3, तो ये आया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 आया। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्लस 9 करूंगा और यहाँ भी प्लस 9 करूंगा, शॉर्ट की टेक्निक है, याद रखो, ठीक है। अब ये प्लस 9 और ये माइनस अंदर जाके इसको माइनस 9 बना देगा, तो हो गया, एक प्लस 9 एक माइनस 9 है। अब ये देखो ये आंसर आ चुका है, ये क्या बोलता है कि भाई रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ a आएगा, तो ये जो आया वो a है, a कितना है -2 मिल चुका है, वाव। अगर a और b की वैल्यू दी होती तो हमें पता चल जाता a -2 कौन सा है उससे मिलाते, बट इसने क्या किया है, a प्लस b पूछा है, तो मुझे b भी निकालना पड़ेगा। b क्या है, सेकेंड वाला टर्म, ये जो सेकेंड टर्म है वो। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया है, चलो इसको अब नहीं करेंगे, यहाँ से a मिल गया, ये मैच हो गया, अभी सेकेंड टर्म मैच करेंगे, माइनस, देखो बच्चों ये 1 अपॉन रूट है 7 9 16 16 होता है 4 का स्क्वायर, माइनस ये पहला टर्म पकड़ो x प्लस ये लास्ट वाला 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 द होल स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन का देखो, ये देखो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x बाई ए, बस खत्म, ये हो गया, और प्लस सी। अब यहाँ पर बोला है कि भाई जो साइन इनवर्स x प्लस 3/4 है, तो ये आया, उसके पहले जो b है, उसके पहले तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये जो हो गया आपका b हो गया, b -1। ये पूरा क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये b हो गया, ये a हो गया। अब मुझे बोला है a प्लस बी निकालो, a प्लस बी क्या होगा, a है -2 और b है -1, तो -3 आना चाहिए, तो -3 ऑप्शन a में है।